हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। जैसे कि आप सब जानते हैं कि क्रिसमस आने वाला है और अब क्रिसमस की तैयारी कर लेते हैं। कुछ लोग एग्जीबिशंस लगा रहे होंगे, कुछ लोगों के पास जो होम बेकर्स हैं ऑर्डर्स आने की तैयारी शुरू हो गई होगी और कुछ लोग अपना अपने घर के लिए, बच्चों के लिए बना रहे होंगे। तो सबसे पहले आज मैं आपको बता देती हूँ, हम रॉयल आइसिंग कुकिंग बनाएंगे। उसके लिए यहाँ पर मैंने लिया है 113 ग्राम जितना बटर। सबसे पहले जो है कि हम इसके लिए प्लेन वनीला या फिर ऑरेंज फ्लेवर, आज मैं ऑरेंज फ्लेवर की कुकीज़ बना रही हूँ, तो हमें सिंपल कुकीज़ का डो लगाना है। जो हमें बटर लेना है वो हमें रूम टेम्परेचर पर लेना है। ना तो बटर जो है वो मेल्टेड स्टेज पर होना चाहिए और ना ही फ्रिज से एकदम निकला होना चाहिए। बस आपको बटर को 2-3 घंटे पहले फ्रिज से निकाल देना है, तो वो हम यूज़ करेंगे। और अब उसको बीटर की हेल्प से हम अच्छे से बीट कर लेंगे। अगर आपके पास बीटर नहीं है तो यू कैन यूज़ हैंड विस्कर। हैंड विस्कर जो आता है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। गाइस, आई नीड योर सपोर्ट। जैसे कि आप सबको पता है मैं आहार अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट हुई हूँ, तो आपको जस्ट क्या करना है, AWA कैप्स में /1203 इसको SMS करना है, आपको मैसेज करना है 7065026666। जो रिज़ल्ट अनाउंस होगा वो वोटिंग बेसिस पर ही होगा, तो आई होप आप सब मुझे वोट करेंगे। थैंक यू। और चलिए अब मैं इसमें ऐड कर लेती हूँ 40 ग्राम जितनी शुगर। शुगर को आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं, बट 40 ग्राम जो शुगर है वो इनफ रहती है इतने जो कुकी डो हम बना रहे हैं उसके लिए। अगर आप थोड़ा मीठा ज़्यादा पसंद करते हो तो थोड़ा इसमें शुगर को 10 ग्राम ऐड ऑन कर सकते हैं, बट एक बात याद रखिएगा, जो हम इसके ऊपर रॉयल आइसिंग करेंगे वो भी मीठी होती है। अब कुकी और शुगर और बटर को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अच्छे से एकदम ये थोड़ा पेल येलो कलर हो गया है और एकदम फ्रॉदी सा टेक्सचर हमें मिल जाएगा। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ फैब का एसेंस। एक ये एक्सट्रैक्ट है और इसकी 4-5 ड्रॉप्स से इनफ रहती है। मतलब इतना अच्छा है ना ये एसेंस, मैं आपको बता नहीं सकती। आपको एकदम मतलब जब मैंने यूज़ किया ना तो पूरी किचन में ऑरेंज की फ्रेग्रेंस हो गई थी। तो यही सजेस्ट करूँगी। मेरे से बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि मैं कौन सा एसेंस यूज़ करती हूँ। गाइज़, मैं अपनी हर चॉकलेट, अपनी हर कुकीज़ के लिए सिर्फ़ और सिर्फ फैब के ही एसेंस यूज़ करती हूँ। और अगर आप मेरे कोड से शॉपिंग करते हैं तो यू विल गेट 15% डिस्काउंट ऑन फैब एसेंस। और अब मैं यहाँ पर ऐड कर देती हूँ 140 ग्राम जितना होल व्हीट फ्लावर। आप इसकी जगह चाहे तो मैदा भी ले सकते हैं, बट मैं होल व्हीट फ्लावर आटा ही यूज़ कर रही हूँ। अब आटे को हम थोड़ा थोड़ा करके डाल देते हैं और अच्छे से इसे बाइंड कर लेंगे। बिल्कुल हमें एक सॉफ्ट डो लगाना है। हमें ये नहीं है कि प्रॉपर जो चपातीज़ वाला डो होता है वैसा कोई भी हार्ड डो लगाने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल हम सॉफ्ट डो लगाएंगे। और एक बात और बता देती हूँ, जितना हमने बटर लिया है उस बटर से हमारा जो डो है एकदम नॉर्मल सॉफ्ट डो, बिल्कुल सॉफ्ट डो बनकर तैयार होगा। आपको इसमें कोई भी ऑयल या कुछ भी मिल्क या वाटर डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि जो आपका डो है वो नहीं बन रहा है तो आप इसमें 2-3 चम्मच जितना बटर डाल सकते हैं, बट आप इसमें मिल्क मत ऐड करिएगा, क्योंकि अगर आप मिल्क ऐड करते हो तो कुकीज़ की और जो हमारा डो है उसकी शेल्फ लाइफ कम हो जाती है। इसको आप फिर विद इन अ वीक आपको इसको कंज्यूम करना होता है। बट अगर हम इसमें कोई डेयरी प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर रहे तो हम इसको 1 मंथ तक चला सकते हैं। और ये लीजिए, मैंने इसमें कोई भी एक्स्ट्रा बटर ऐड नहीं किया था। जो मेरा 110 ग्राम जितना मैंने बटर लिया था उसमें मेरा जो ये बैटर था वो अच्छे से जो डो था वो अच्छे से बाइंड हो गया था। और अब मैंने इस डो को आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था, तो ये थोड़ा अच्छे से सेट हो गया। अब एक बटर पेपर ले लेते हैं और इसमें हमारा जो डो है उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं और इसको अच्छे से हमें पतला थिन रोल करना है दूसरे बटर पेपर की हेल्प से। इसके ऊपर एक और बटर पेपर लगा दिया और अब हम इसे थोड़ा थिन रोल करेंगे। ना तो ये ज़्यादा मोटा होना चाहिए और ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए। डो की थिकनेस जितना हम चपाती रोल करते हैं उससे थोड़ी मोटी होनी चाहिए। मतलब हमारी जो कुकीज़ होती है वो मोटी होती है, हमें उतनी मोटी नहीं बनानी, हमें एकदम फ्लैट कुकीज़ बनानी है। जब तक हम अपनी कुकीज़ रेडी कर ले इतना मैंने अपना जो अवन है वो 180 डिग्री सेल्सियस पर 10 मिनट के लिए प्री हीटिंग पर लगा दिया विद बोथ द रॉड्स ऑन। और अब हम इन कुकीज़ को कट कर लेते हैं। अगर आपको साइड से मोटी लग रही है तो आप साइड से हाथों की हेल्प से प्रेस कर सकते हैं इन्हें। और ये मेरे पास कुछ क्रिसमस कुकी कटर मोल्ड से बहुत अच्छी कुकीज़ बनी थी इनसे। और अगर आपको ये मोल्ड्स चाहिए, कटर्स चाहिए सॉरी, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। इसमें मेरे पास 5 कटर है। ये आप चाहे कोई भी कटर ले सकते हैं, लाइक स्टार्स और राउंड शेप, फ्लेक शेप्स, सैंटा शेप। बहुत सारे कटर्स आपको मार्केट में इजीली मिल जाएंगे। और इसमें एल्यूमिनियम वाले कटर भी आते हैं, प्लास्टिक वाले भी आते हैं। ये है एल्यूमिनियम वाले कटर्स जो है। इस डो से मेरी 15-16 कुकीज़ बन गई थी। मतलब छोटे बड़े मिक्स साइज़ की कुकीज़ बनाई थी, तो मेरी वो 15 या 16 कुकीज़ ऐसे बनी थी। तो चलिए अब हम अपनी जो कुकीज़ है उनको ओवन ट्रे पर, बेकिंग ट्रे पर ट्रांसफ़र कर लेते हैं।
आज ना मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, वो बताती हूँ आगे। तो उससे पहले मैं क्या करती हूँ, जो हमारी ये कुकीज़ हैं उनको बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से, बिल्कुल आराम से, प्यार से हमें इस तरह से उठा लेना है। और हमारी जो ये बेकिंग ट्रे है उसके ऊपर मैंने बटर पेपर लगा दिया और उसके ऊपर जो हमारी कुकीज़ है वो सारी कुकीज़ हमें इस तरह से प्लेस कर लेनी है। वैसे एक बात है, हम डेली ही मतलब मैं तो डेली ही बेकिंग कर रही हूँ आजकल, क्योंकि मुझे बेकिंग करना वैसे बहुत पसंद है। उस चक्कर में ना जो ये बटर पेपर ना बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। तो मैंने एक चीज़ ट्राई करी, मैंने जो अपनी 1-2 कुकीज़ थी ना वो एज़ इट इज़ ही बेकिंग ट्रे के ऊपर रख दी, विदाउट एनी ग्रीसिंग और विदाउट एनी बटर पेपर। मतलब मुझे आलस आ रहा था कि मैं और बटर पेपर निकालूँ और उसके ऊपर लगाऊँ ट्रे के ऊपर। तो मैंने सोचा चलो 1-2 कुकीज़ ही ख़राब होंगी, बट रिज़ल्ट जो है वो एंड में देखते हैं, मतलब जब बेकिंग हो जाएगी तब देखते हैं रिज़ल्ट। जो ये लेफ़्ट ओवर डो रह गया था ना, इसको भी मैंने रोल करके दोबारा से इसकी शेप दे दी थी, कुकीज़ की शेप दे दी थी। और ये लीजिए जो हमारी कुकीज़ है वो सारी ही ट्रे के ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया। और जो 3 कुकीज़ हैं उसके नीचे मैंने ना कोई ग्रीसिंग करी हुई है, ना कोई बटर पेपर लगाया। अब मैं इसको डाल देती हूँ अवन में। 180 डिग्री सेल्सियस पर 20 मिनट्स के लिए मैंने अपनी कुकीज़ को बेक होने के लिए रख दिया। अब रॉयल आइसिंग बना लेते हैं। उसके लिए यहाँ पर ले रही हूँ मैं 1 कप जितनी आइसिंग शुगर। आपको शुगर को अच्छे से सीव कर लेना है, छान लेना है। यहाँ पर आपको एक टिप दे देती हूँ, मतलब मैंने ये फर्स्ट टाइम ट्राई की थी तो जो रॉयल आइसिंग थी वो अच्छी बन गई थी, बट जो ये मेरी आइसिंग शुगर थी ये होममेड आइसिंग शुगर थी। मुझे ना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी जब मैं इसको आइसिंग कर रही थी कुकीज़ के ऊपर। तो आई वुड सजेस्ट कि आप जो मार्केट मेड वाली आइसिंग शुगर होती है वही लीजिएगा। यहाँ पर मैंने डाला है 1/4 टीस्पून जितना वैनिला एसेंस। और अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पर ग्लूकोज सिरप। 2 टीस्पून जितने हमें ग्लूकोज सिरप डालना है। ग्लूकोज सिरप को आपको थोड़ा सा मेल्ट कर लेना है, आप उसके बाद ही यूज़ करिएगा। और अगर ग्लूकोज सिरप नहीं है तो यू कैन यूज़ कॉर्न सिरप, आप कॉर्न सिरप भी यूज़ कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर लेना है ल्यूक वार्म मिल्क। 6-7 टीस्पून जितना आपका जो मिल्क है वो लगेगा इस आइसिंग शुगर को बनाने में। हमें बहुत ज़्यादा मिल्क नहीं यूज़ करना है। और धीरे धीरे ही हम स्टार्टिंग में 1-2 चम्मच, पहले 1-2 चम्मच जितना हम मिल्क ऐड करेंगे। उसके बाद अगर आपको नीड लगती है तो दोबारा आप मिल्क ऐड कर सकते हैं। ये 3 इंग्रेडिएंट्स ही चाहिए आपको रॉयल आइसिंग बनाने के लिए। और भी बहुत सारे वेज़ हैं इनको बनाने के लिए, वो बाद में शेयर करती हूँ। बट अभी जो है फर्स्ट जो मैंने ट्राई किया था और सबसे ईज़ी जो मुझे लगा था ये वाला मेथड था। शुगर में बिल्कुल भी कोई भी लम्प्स नहीं रहने चाहिए, अच्छे से हमें इसे मिक्स करना है। और अब देखिए मुझे यहाँ पर थोड़ी सी मिल्क की नीड लग रही है तो मैंने 1 टीस्पून जितना मिल्क और ऐड कर दिया था। और ये लीजिए हमारा, मेरे यहाँ पर 6-7 जो टीस्पून थे मिल्क वाले, 1 टीस्पून जो था वो लगा था। 6-7 टीस्पून मैंने मिल्क ऐड किया था 1 कप शुगर में। और ये लीजिए हमारी रॉयल आइसिंग शुगर जो है बनकर तैयार हो चुकी है। कंसिस्टेंसी हमें यही वाली चाहिए। और अब हम क्या करते हैं, इनको 3-4 अलग अलग छोटे छोटे बाउल्स में मैं निकाल लेती हूँ। और अब हम इसको कलर करेंगे। रॉयल आइसिंग कुकीज़ आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और क्रिसमस आ रहा है तो मतलब बहुत ही ज़्यादा सुंदर भी लगती है और बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग भी है। तो एक बार ये रेसिपी जरूर ट्राई करिएगा। और अब मैं इसमें ऐड कर लेती हूँ, ये मेरे पास रेड कलर है, आप कोई भी लिक्विड फूड या कोई भी जेल कलर ले सकते हैं। यहाँ पर मैं ऑयल कैंडी कलर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास चॉकलेट कलर ज़्यादा रहते हैं, तो इसलिए मैं ऑयल कैंडी कलर यूज़ कर रही हूँ। एक छोटी सी ड्रॉप जितना हमें कलर ऐड कर लेना है। और ये देखिए एक स्क्वायर की हेल्प से मैंने इसको जब मिक्स किया तो मतलब कलर जो था बहुत सुंदर आया था। इस तरह से मैंने बाकी की जो रॉयल आइसिंग थी वो भी रेडी कर ली थी। वाइट, ब्लू और ग्रीन और रेड, ये 4 कलर की मैंने जो थी आइसिंग रेडी करी थी। इसके बाद मैं इससे एक आपको किट बनाना बताऊंगी कि आप अपनी एग्जीबिशंस में रख सकते हो या फिर क्रिसमस पर आप डाई किट्स जो है वो आप सेल कर सकते हो। बहुत अच्छी लगती है और बच्चे बहुत अच्छे से उसे एंजॉय भी करते हैं। और ये लीजिए हमारी जो वाइट कलर की आइसिंग थी एकदम परफेक्ट लग रही थी। और अब मैं इसमें ग्रीन कलर ऐड कर लेती हूँ क्योंकि क्रिसमस है तो ग्रीन कलर जो है वो मस्ट रहता है क्रिसमस में। और ये लीजिए हमारी चारों तरह की आइसिंग शुगर बनकर तैयार हो चुकी है, सॉरी रॉयल आइसिंग बनकर तैयार हो चुकी है। अब इस तरह के कोन्स लेने हैं आपको, आप किसी भी पॉली रैप से इस तरह के कॉर्न्स बना सकते हैं। बट मैं यहाँ पर जो पाइपिंग बैग रहते हैं वो नहीं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि जो ये वाले कोन्स है ना, जो इनकी टिप, जब हम इनकी टिप को कट करते हैं तो एकदम इक्वल टिप होती है। बट जब आइसिंग बैग की जो टिप होती है, पाइपिंग बैग की जो टिप होती है ना, वो इक्वल नहीं रहती। इसलिए मैं इस तरह के कोन्स जो मैंने घर पर बनाए थे वही यूज़ कर रही हूँ। किसी रबर बैंड या फिर ये जो चॉकलेट स्क्वेयर्स होते हैं, चॉकलेट टायर्स होते हैं, इनकी हेल्प से आप अपने जो पाइपिंग बैग्स है जो आपने बनाए हुए हैं खुद, इनको अच्छे से टाई कर लेंगे। और हमारी ग्रीन कलर की आइसिंग रेडी हो गई है, रॉयल आइसिंग रेडी हो गई है। इसी तरह से मैंने बाकी आइसिंग भी रेडी कर ली थी। और ये लीजिए हमारी जो कुकीज़ थी वो भी बनकर तैयार हो चुकी है।
और एकदम क्रिस्पी कुकीज़ बनी थी। इनको थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा ही बेक किया था क्योंकि जब इसके ऊपर आइसिंग शुगर लगाएंगे, हम आइसिंग करेंगे तो वो थोड़ा सा सॉगी ना हो जाए, इसलिए मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा बेक किया था। और जो हमारी साइड में जो मैंने कुकीज़ रखी थी वो एकदम चिपकी नहीं है, मतलब बिल्कुल परफेक्ट निकल रही है। और इस तरह से मैं अब अपने जो बेकिंग है उसमें ये बेकिंग पेपर यूज़ नहीं करने वाली हूँ ज़्यादा, मतलब जहाँ नीड है वही यूज़ करेंगे। और अब मैं आपको एक ट्री पर उस पर हमारी कुकी पर ये आइसिंग करना भी बता देती हूँ। सबसे पहले हमें इसके कॉर्नर्स बना लेने हैं। अब देखिए, जो मैं प्रॉब्लम कह रही थी होममेड आइसिंग से, होममेड आइसिंग शुगर से जब हम रॉयल आइसिंग बनाते हैं तो क्या प्रॉब्लम आती है, उसमें ये प्रॉब्लम आती है क्योंकि होममेड जब हम इसको आइसिंग शुगर बनाते हैं तो वो एकदम बिल्कुल बारीक नहीं पीस पाती है। और जो मार्केट मेड वाली जो आइसिंग शुगर रहती है वो बहुत ज़्यादा बारीक होती है, बहुत ज़्यादा महीन होती है। तो इसलिए जो है बस यहाँ पर यही प्रॉब्लम आई थी कि थोड़ा सा मुझे ना पाइपिंग बैग में से उसको निकालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए मैंने इसको जो है वो थोड़ा मुझे मोटा कट करना पड़ रहा था। तो यही सजेस्ट करूँगी, अगर आप रॉयल आइसिंग बना रहे हो तो जो मार्केट वाली आइसिंग शुगर रहती है आप वो ही यूज़ करिएगा। ये वाली जो आइसिंग शुगर है केक्स और कुकीज़ के लिए परफेक्ट है, बट रॉयल आइसिंग के लिए ये परफेक्ट नहीं है। तो मतलब मेरा तो यही सजेशन है कि वो वाली आइसिंग शुगर आपको अमेज़ॉन पे ईज़िली कहीं भी मिल जाएगी। अब मैंने ग्रीन कलर से भी ये ट्री बना लिया और मेरे पास ये कुछ क्रिसमस वाले स्प्रिंकल्स थे। आप कोई भी स्प्रिंकल्स यूज़ कर सकते हैं, इससे जो आपकी कुकीज़ है बहुत ही सुंदर लगेगी। और इस तरह से कुछ स्प्रिंकल्स आप अपनी रॉयल आइसिंग के ऊपर डाल सकते हैं। अगर आपको स्प्रिंकल्स नहीं लगाने तो आपने 2-3 तरह की जो मैंने आपको और आइसिंग बताई है लाइक ब्लू और रेड, उससे भी आप डेकोरेट कर सकते हो अपनी आइसिंग को, अपनी रॉयल आइसिंग कुकीज़ को। और ये लीजिए, हमारी जो रॉयल आइसिंग कुकीज़ है वो बनकर रेडी हो चुकी है। मतलब क्रिसमस पे तो ये हॉट सेलिंग रहता है और अपने एग्जीबिशन से भी आप रख सकते हो। लग रही है ना एकदम सुंदर। अब इसे हमें 5 मिनट के लिए ड्राई होने रख देना है और ये अच्छे से जब ड्राई हो जाएगी तो बहुत ही मतलब खाने में बहुत टेस्टी और देखने में तो है ही सुंदर। अब इसकी पैकिंग कर लेते हैं। इस तरह के पॉली रैप्स में पहले भी बहुत सारी चॉकलेट्स वीडियोज़ में आपके साथ बता चुकी हूँ, शेयर कर चुकी हूँ कि कहाँ से मिलेंगे आपको। इन पॉली रैप्स में आपको डिज़ाइनर वाले जो पॉली रैप्स होते हैं वो भी मिल जाएंगे। उन बहुत सुंदर सुंदर होते हैं, मतलब उसके ऊपर ट्री बना होता है, हार्ट्स बने होते हैं, इस तरह के पॉली रैप्स आते हैं। आप 7-8 रॉयल आइसिंग कुकीज़ का बॉक्स बना सकते हैं और उसको भी आप शो कर सकते हैं अपने एग्जीबिशन में, वो भी सेलिंग के लिए लगा सकते हैं। और बॉक्स का जो लिंक है वो मेरे हर वीडियो में आपको मिल जाएगा, मतलब अनबॉक्सिंग वीडियोस में आपको मिल जाएगा। लेटेस्ट बॉक्सेस भी है अनबॉक्सिंग वीडियो में, मेरी जो लेटेस्ट अनबॉक्सिंग वीडियो है उसमें आपको क्रिसमस से रिलेटेड सारे बॉक्स मिल जाएंगे, सब तरह के बॉक्सेस हैं वहाँ पर। और ये लीजिए, हमारी जो रॉयल आइसिंग कुकी है वो बनकर तैयार हो चुकी है। अब मैं आपको एक और आइडिया देती हूँ एग्जीबिशंस के लिए। आप क्रिसमस पे ये जो मेरा DIY किट है आप इसको सेल कर सकते हो, एग्जीबिशंस पे रख सकते हो। मैंने क्या किया है, जो मैंने कुकीज़ बनाई थी उनको 4 कुकीज़ को एक पॉली रैप में रखा था, एक पाउच में रखा था। और जो हमने ये आइसिंग बनाई थी, अपनी रॉयल आइसिंग बनाई थी, उनके कोन्स को मैंने इस तरह रखा था। और अब मैं इसमें डाल देती हूँ कुछ स्प्रिंकल्स डाल देती हूँ। और एक आपको इंस्ट्रक्शन कार्ड डालना होगा इसमें, जो मेरे पास नहीं था। मतलब मैं आपको सिर्फ ये शो कर रही हूँ कि आप कैसे अरेंज कर सकते हो चीज़ें। आपको एक इंस्ट्रक्शन कार्ड डालना होगा, उसमें लिखा होगा कि आपको जो आपकी कुकीज़ है वो डेकोरेट कैसे करनी है। और ये लीजिए, हमारा जो DIY किट है, क्रिसमस किट है, जो हमारी कुकीज़ किट है वो बनकर तैयार हो चुकी है। इस तरह की जो DIY किट्स है बच्चे बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। मैंने दिवाली पर भी इस तरह की किट्स बनाई थी बट उसका वीडियो नहीं बना पाई थी। तो अब मैं आपके साथ क्रिसमस पे ये वीडियो शेयर कर रही हूँ, ये DIY किट शेयर कर रही हूँ। आई होप आप सबको ये आइडिया अच्छा लगा होगा। अगर आपको आइडिया अच्छा लगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दें। और प्लीज़ मुझे वोट करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।